हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में जैसे कि आप देख रहे हो, हम देखने वाले आपके पार्टनर की रिसेंट पास्ट में आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी, प्रेजेंटली उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स है और फ्यूचर में उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, रीडिंग सुनते वक्त ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग चल रही है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आती है या आप इस रीडिंग को सुनते हो, उस वक्त की सिचुएशन से ये रीडिंग मैच कर सकती है। तो चलो पहले हम आपके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स देख लेते हैं और फिर हम प्रेजेंट और फ्यूचर फीलिंग्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी पास्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी, वो क्या आपको लेकर क्या महसूस करते थे, क्या फील कर रहे थे, उनके अंदर आपको लेकर क्या थॉट्स थे, क्या इमोशंस थे। लेट्स सी पास्ट में क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन आपको लेकर, पास्ट फीलिंग्स क्या थी। लेट्स सी पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपके पार्टनर की आपको लेकर। डिवाइन प्लीज बताएं पास्ट फीलिंग्स क्या थी हमारे व्यूअर को लेकर, उनके पार्टनर की पास्ट फीलिंग्स क्या थी, वो क्या महसूस कर रहे थे, व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स क्या थी। सबसे पहला कार्ड है आई एम सो इम्पेशेंट फॉर यू। ओके, डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस। ओके, stubborn energy. I am willing to accept you as you are. और मुझे कार्ड चाहिए पास्ट एनर्जी के लिए। सैड एंड अफ्रेड अबाउट एवरीथिंग, इमोशनली हैवी, होल्डिंग ऑन, मेस्ड अप, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। सबसे पहले तो मुझे पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी फील हो रही है जहां पे इनके अंदर एक आपको लेकर, आपको पाने को लेकर एक ऑब्सेशन थी, आपको लेकर एक इम्पेशंस था इनके अंदर, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। ये सोच रहे थे कि, ये चाह रहे थे कि कब हमारे बीच चीज़ें ठीक होंगी या कैसे वो इस रिश्ते को ठीक रख सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ इस रिश्ते को निभाना है, इस रिश्ते को चलाना है, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना है या इस रिश्ते को ट्रैक पे लाना है, सब कुछ नॉर्मल करना है, ठीक करना है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन की रही है पास्ट में, ठीक है, जहाँ पे वो एक्टिवली चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। और आपको लेकर एक क्रेविंग थी इस पर्सन के अंदर, एक लॉन्गिंग थी। जैसे होता है ना कि इंसान बेसब्र हो जाता है कि मुझे ये इंसान चाहिए ही, वो फीलिंग आपके पर्सन के अंदर पास्ट में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और स्पेशली जहाँ पे आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टक थी ना, दे वांटेड थिंग्स टू बी ओके, वो चाह रहे थे कि चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए बस। ओके, मुझे नहीं पता इन्होंने ये चीज़ आपको दिखाई है, ये साइड अपना आपको दिखाया है या नहीं, बट हाँ वो फील तो ये ज़रूर कर रहे थे पास्ट में, जहाँ पे वो आपको लेकर बहुत बेसब्र हो रहे थे, चाहे उन्होंने खुद ही रिश्तों को ख़राब क्यों ना किया हो। लेकिन ये इंसान ऐसा ही है, इनके लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, इनको चीज़ें बिगाड़नी होती है। होते ना कुछ लोग ऐसे, जो सब कुछ सही चल रहा होता है ना तो कोई ना कोई कांड करेंगे, कोई ना कोई इशू अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। आपके पार्टनर ने भी ना चीजें खराब भी अगर करी थी तो तुरंत उनको रिग्रेट हुआ था कि यार नहीं, मुझे यार वो चाहिए, उसके साथ मुझे चीजें ठीक करनी है, कब होगी पता नहीं, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो एक इम्पेशेंट एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है पास्ट की, ठीक है। डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग, इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना थोड़ा सेल्फिश हो गए थे पास्ट में,
ये इन्होंने अगर आपको छोड़ा था, आपसे अगर बात करनी बंद करी थी, आपको घोस्ट अगर किया था, इग्नोर करना शुरू कर दिया, या फिर ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मेरे पास आओ भी मत, मुझे बात भी मत करो। इट वॉज बिकॉज ये सेल्फिश हो गए थे कुछ वक्त के लिए। इनको अपने आप को ही प्यार करना था, इनको अपनी मर्जी से लाइफ जीनी थी, इनको अपनी मर्जी का करना था, और इन्होंने उस चक्कर में ना आपको छोड़ दिया या आपके साथ रिश्ते को खराब कर दिया। प्यार तो ये इंसान करता था आपसे, बहुत ज्यादा करता था, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, थोड़ी सी खुशी के लिए, टेम्पररी एक फ्रीडम के लिए, स्पेस के लिए, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए इन्होंने एक बड़ा डिसीजन ले लिया, जो जिसका उनको तुरंत रिग्रेट भी हुआ है। इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत अवॉइड किया है, आपको टाइम नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं दिया, अपनी फ्रीडम में जीना चाह रहे थे, अपनी स्पेस ली इस पर्सन ने, आपके बारे में जरा नहीं सोचा, सिर्फ खुद के बारे में सोचा कि मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए, मुझे खुद के साथ वक्त बिताना है, मुझे मुझे दोस्तों के साथ वक्त बिताना है, मुझे मेरी फैमिली के साथ वक्त बिताना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आप कहीं उसमें खो गए। इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली निग्लेक्ट किया एक टाइम पे, ठीक है, और कुछ बड़ा डिसाइड कर लिया अपनी सेल्फिशनेस को, सेल्फिशनेस के लिए। आई टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शंस, ये एनर्जी क्यों है गाइज? मैं बोलूँ आपको एक चीज, इस पर्सन ने पास्ट में अगर एक्शन नहीं लिया तो ये मत सोचे कि उनको लेना नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपसे आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बात करनी बंद कर दी थी पास्ट में, तो ऐसा मत सोचो कि उनको आपसे बात नहीं करनी थी, लेकिन ये जानबूझ के ना, दे वर टेकिंग टाइम, वो जानबूझ के एक्शन लेना टाल रहे थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ठीक है। उनका मतलब उनका मन कुछ और कर रहा था, उनका मन तो कर रहा था कि आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। ये आपको पीठ दिखाकर आगे बढ़ते गए और सोचते रहे कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, इन्होंने आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया है जानबूझ के। उनको पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, उनको पता है आप उनको मिस करते हो, उनको पता है कि आपको उनकी आदत है, फिर भी इस इंसान ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पे आपके पेशेंस को टेस्ट किया इस पर्सन ने पास्ट में। जानबूझ के कांटेक्ट नहीं किया आपसे, जानबूझ के टाइम लगाया आपके पास आने के लिए, ठीक है, विच इज सो रॉन्ग। क्या आप किसी से प्यार करते तो ऐसे बिहेव करते हो उनके साथ? नहीं करते। स्टबर्न एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत स्टबर्न एटीट्यूड रहा है इनका पास्ट में, ढीठ, खुद की सुनना, खुद की मर्जी का करना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना खुद को लेकर, ठीक है, खुद को ही प्यार देना, खुद को ही समझाना। और मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी भी यही एनर्जी रही है पास्ट में, जहां पे आपने भी इस पर्सन को भाव देना, इनको चेज करना बंद कर दिया। कब तक करोगे, कितना करोगे और किस लेवल पे करोगे? और इस पर्सन ने आपको घमंडी या स्टबर्न होने का टैग टैग आप पे लगा दिया, लेकिन खुद को देखो ना पहले। इस पर्सन ने भी तो घमंड दिखाया है आपको, इस पर्सन ने ही तो शुरुआत करी है घमंड दिखाने की, एटीट्यूड दिखाने की, इग्नोर करने की। और जब आपने वही करना शुरू कर दिया, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि सामने वाले को आपने उसके ही, यू गेव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, तो उनको कड़वा लग गया। मतलब आपने उनके साथ वैसे ही बिहेव किया जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, तो उनको बुरा लग गया, उन्होंने आपको स्टबर्न होने का, अड़ियल होने का एक टैग लगा दिया आप पे। क्यों? खुद जब वो तुम चीजें कर रहे हो, खुद को देखो ना पहले, खुद को सुधारो पहले, खुद के घमंड को देखो पहले कि तुम कितने घमंडी हो, तुम क्या कर रहे हो। सो आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है कि खुद जो चीजें करते हैं, जब जब वो आप करने लग जाते हो ना, इनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इनका पेट दर्द होने लगता है, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, आपसे प्यार से पेश आना चाहिए था, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, और फिर जाके बोलना कि तुम घमंडी हो। मतलब आप अगर खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए, आपने अपने लिए बाउंड्री सेट कर दी, तो आप घमंडी हो गए। क्या बात हो गई है? ये ना आपको हमेशा से ऐसे दिखाते आए हैं कि आपके अंदर तो कितनी बुराइयां है, बट आपकी बुराइयों के साथ ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
आपको हमेशा ऐसा दिखाया है इस पर्सन ने कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा मैं एहसान कर रहा हूँ कि तुम इतने बुरे हो, तुम में इतनी लाख बुराइयां है, कमियां है, फिर भी मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। सो आपको इस पर्सन ने एक टाइम पे पास्ट में ऐसा फील कराया है कि ठीक है, अभी तुम जैसे हो क्या ही कर सकता हूँ मैं, मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं तो प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा फ़ील कराया है, लो फ़ील कराया है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डेफ़िनिटली ठेस पहुँचाई गई है यहाँ पे, कि देखो तुम कितने बुरे हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, ठीक है? और अगर छोड़ा भी है इस पर्सन ने, कोई बड़े डिसीजंस लिए भी है पास्ट में, आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, कुछ भी जो किया भी है इस पर्सन ने, वो भी आपको इन्हीं रीज़न्स पे छोड़ा है कि तुम घमंडी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में तो लाख बुराइयाँ हैं। अरे खुद को देखो भई पहले, तुम कितने बुरे हो और कितने अच्छे हो। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पास्ट में इनको ना हर चीज से दिक्कत है थी, हर चीज से। आप इनके लिए चाहे कुछ भी करो, इनको कभी खुशी नहीं मिली आपके किसी भी चीज में। हमेशा आपको एटीट्यूड दिखाया है, हमेशा आपसे रूड बिहेव किया है, हमेशा आपको खरी खोटी सुनाई है, आपने बुराइयां गिनवाई है, कमियां गिनवाई है आपको, और हर चीज को लेकर ये सैड रहते थे, विक्टिम कार्ड प्ले करते थे कि देखो मेरे साथ तुम कितना बुरा कर रहे हो, मुझे डांट रहे हो, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, मुझे घमंड दिखा रहे हो। भाई अगर सामने वाले को तुम घमंड दिखा रहे हो, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तुम उसके साथ रहना नहीं चाह रहे हो, तो वो खुद के लिए अगर स्टैंड ले रहा है तो उसमें क्या बुरा है? आपके पर्सन को समझना चाहिए कि मतलब आप करो तो रासलीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यही आपके पर्सन की सोच है। सो इन्होंने बहुत कमियां निकाली, आपको बहुत बुरा बिहेव किया है, बहुत बुरा ट्रीट किया है आपको। अम, और आपको हमेशा ऐसा दिखाया है कि आप ही प्रॉब्लम हो हर चीज के पीछे। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को, देखो ऐसा नहीं है कि इनको आपकी कोई चीज सच में बुरी ना लगी हो, मे बी कोई चीज सच में बुरी लगी भी हो, क्योंकि इन्होंने एक वक्त ऐसा भी फेस किया है जहाँ पे बहुत इमोशनली हैवी हो गए थे ये पर्सन। इनको स्पेशली अगर इनको आपके वजह से आपको छोड़ना पड़ा है या किसी वजह से आपसे दूर होना पड़ा है, तो उनके लिए भी वो हैवी रहा है इमोशनली। ऐसा नहीं कि इनको बहुत मजा आया है, इन्होंने बहुत एंजॉय किया आपको छोड़ के या आपसे बात ना करके, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। ठीक है। स्पेशली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, इट वॉज वेरी हैवी इमोशनली फॉर दिस पर्सन। ठीक है। अभी भी मुझे नहीं लगता ये हील हुए हैं कंप्लीटली उस चीज़ से। देखो इनको पता है कि आपको ये जो बोलते हैं ना कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, आप में जो लाख कमियां गिनवाते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता है आप वैसे नहीं हो। आप बहुत लविंग हो, आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप में सारे दुनिया भर के अच्छे गुण हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। ठीक है। इसीलिए तो ये अभी तक आपको छोड़ नहीं पाए हैं। अभी भी दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, अभी भी आप इनकी खुशी की वजह आप हो, अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वही है ना, रिश्ते की बैंड बजा दी है इन्होंने, आपको पीठ दिखा के आपसे दूर जाके इन्होंने चीज़ें मैसअप कर दी पास्ट में। ठीक है। गिव अप कर, मतलब इन्होंने ना एफर्ट्स डालना ही छोड़ दिया इस रिश्ते पे, मतलब लिटरली गिव अप ही कर दिया आप पे, जबकि उनको पता था कि आप क्या हो, फिर भी इन्होंने गिव अप कर दिया आप पे। और आपसे हमेशा उम्मीद रखते आए कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इनको पता था गाइस कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो और आप इनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन इन्होंने ना हमेशा, वही बोल रही हूँ ना, आप में कमियां निकाली है। ऐसे दिखाया आपको कि देखो तुम कितने बुरे हो, मुझे कितने डर के रहना पड़ता है, या मुझे कितना तुमसे तुम्हारे सामने झुक के रहना पड़ता है। लेकिन इस पर्सन को आपका प्यार नहीं दिखाई दिया, आपकी किच-किच दिखाई दी, इस पर्सन को लड़ना दिखाई दिया, झगड़ना दिखाई दिया, अपने लिए स्टैंड लेना दिखाई दिया, आप स्टबर्न हो गए वो भी दिखाई दिया, लेकिन क्या आपका प्यार नहीं दिखाई दिया इस पर्सन को? सो इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ना, बहुत कह सकते हो बहुत ही बुरा फ़ील कराया है। इन्होंने आपको ऐसे दिखाया, लिटरली ऐसा फ़ील कराया है कि तुम्हारे वजह से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारी वजह से मैं डरता हूँ तुम्हारे करीब आने से। सोचो कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ ज़िंदगी दाँव पे लगा रहे हैं अपनी पूरी, वो अगर हमें ऐसे फ़ील कराए कि यार तुम तो बहुत बुरे इंसान हो, वाहियात इंसान हो, तुमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, देखो मैं कितना झेल रहा हूँ तुमको, इससे बुरा क्या हो सकता है? जबकि आपके दिल में उसके लिए सिर्फ़ इज़्ज़त है और प्यार है। सो मुझे लगता है कि यू हैव बीन मिसजज्ड बाय दिस पर्सन इन द पास्ट।
ठीक है। सो ये पास्ट एनर्जी थी, पास्ट फीलिंग्स थी या पास्ट थॉट्स थे आपके पार्टनर के आपको लेकर। चलो देखते हैं प्रेजेंटली क्या थॉट्स है या प्रेजेंटली क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। चलो देखते हैं प्रेजेंटली आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जी पिक हो पाए और आपको क्लैरिटी मिल पाए। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के मन में जो भी पर्सन है उनकी इस वक्त की प्रेजेंटली फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है। ओके, कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग फॉर यू, कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू। Something is surely wrong between us, something is surely wrong between us। और बताइए डिवाइन। आई एम टोटली पोस्टपोनिंग माई एक्शन। सी अगेन सेम एनर्जी है, अभी भी अपने एक्शंस को रोक रहे हैं। आई एम सो अडिक्टेड टू योर प्रेजेंस। आई ट्राइड अ लॉट टू फॉरगेट यू बट आई कुडंट। और निकालते हैं कार्ड्स, लेट्स सी मोर। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, फीलिंग्स क्या है। आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स। I saw you enjoying with others. Oh my God. Putting on a show of being okay. ये तो होना ही था। Left alone totally. Should I give up on us forever? And bottom of the deck, I want to win you back. फिर से आपको जीतना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको फिर से पाना चाहते हैं। प्रेजेंट एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, बहुत कंपेयर टू पास्ट एनर्जीज। प्रेजेंटली तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू की एनर्जी क्यों है? कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू, कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो ये आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, ये गुस्सा बस बनावटी है, दिखावे का गुस्सा है। अगर ये अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे रूड बात कर रहे हैं, या बहुत ही कोल्ड एंड डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, या ब्लॉक करके बैठे हैं, आपको एकदम मुंह फुला के बैठे हैं, तो उस पर मत जाइए। वो बस दिखावे का गुस्सा है या दिखावे की नफरत है, क्योंकि ये इंसान का एक ये टैक्ट है एक तरीके से। वो रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हैं आपके साथ प्ले, और कहीं ना कहीं ऐसे वो ना आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करता, लेकिन दे क्रेविंग फॉर यू और रोक नहीं पा रहे हैं वो ये इस क्रेविंग को, इस मिसिंग एनर्जी को, इस क्रेविंग एनर्जी को, इस लॉन्गिंग एनर्जी को, इस तड़प को, इस चाहत को, इस प्यार को वो रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये इंसान अब मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, ये मुझसे मूव ऑन हो गया है, इसीलिए ये ऐसे मुझे ब्लॉक करके बैठा है, या नफरत इसके अंदर इतनी दिख रही है मुझे लेकर, गुस्सा दिख रहा है, तो ये मुझसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ये इनका एक तरीके से एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। ये बस आपको दे आर जस्ट फेकिंग इट कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन जो तड़प मैं देख रही हूँ उनके अंदर, जो क्रेविंग देख रही हूँ, जो चाहत देख रही हूँ, जो प्यार देख रही हूँ, जो मिसिंग एनर्जी देख रही हूँ, वो अलग लेवल का है। समथिंग इज श्योरली रॉन्ग बिटवीन अस। इनको लगता है कि या तो तुम्हारा प्यार झूठा है, या तो तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि आप उनको मे बी अब दिखा नहीं रहे हो ना फीलिंग्स अपनी, जैसे वो आपको नहीं दिखा रहे, आप भी नहीं दिखा रहे हो उनको। आप भी मुंह चुप करके बैठे हो, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी चेज नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हमारे बीच प्यार था भी या नहीं। मतलब मेरा तो था, उनको लग रहा है कि मेरा तो था प्यार, मैं तो अब भी प्यार करता हूँ, बट हम में से कोई भी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्या गलत, कुछ तो गलत है। उनको लगता है आप दोनों के बीच में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों को स्ट्रेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो, लेकिन दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। कम से कम एक्शन ले रहे हो या बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले रहे, और आपके तरफ से भी कोई एक्शन नहीं जा रहा है, तो उनको और ताज्जुब हो रहा है कि तू कैसे मेरे बिना रह सकता है, या तू कैसे मेरे बिना रह रही है। तो कुछ तो गलत हो रहा है हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो क्यों हम एक दूसरे से भाग रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं? क्या किसी की नजर लग गई है, क्या किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है? ये तक सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। आपके पार्टनर, मैं बोल रही हूँ ना, इतने दुखी है, इतने सैड है, इतने डिप्रेस्ड है, इतने लोनली फील कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप जितने अकेलापन महसूस नहीं कर रहे हो ना, उतना अकेलापन, उतनी सैडनेस आपके पर्सन को महसूस हो रही है। बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनको लग रहा है कि मतलब इतने तड़प रहे ना आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये इवन कांटेक्ट करना भी ये पोस्टपोन कर रहे हैं
कि नहीं आज नहीं करता, मैं आज नहीं उसको मैं कॉल करता, नहीं मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं कल करता हूँ, परसों करता हूँ। तो ये एक एक दिन ना ढकेल रहे आगे आगे एक्शन लेने को, स्पेशली कांटेक्ट करने को भी वो अवॉइड कर रहे हैं आपसे। लेकिन देखो कितने सैड है, ऐसा भी नहीं है कि अब आपसे कांटेक्ट करके खुश है, कांटेक्ट ना करके खुश है। ये इंसान खुश भी तो नहीं है, तड़प रहा है, परेशान है, दुखी है, सैड है, डिप्रेस्ड है, दिल दुख रहा है इस पर्सन का आपसे बात ना करके। बट क्यों कर रहे हैं मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। मे बी आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी इतनी आदत हो गई है ना गाइज, आपकी इतनी लत लग गई है इस इंसान को, फिर भी ये आपसे दूर भाग रहा है, फिर भी आपको पीठ दिखा के आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। चलो ये खुश होता आपके बिना तो बात अलग होती, लेकिन ये खुश भी नहीं है, इनका कहीं मन भी नहीं लग रहा है, ये कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन करने को टाल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं पता है, ये अपने आप को जैसे तैसे रोक रहे हैं, बस कंट्रोल करके रख रहे हैं कि जितना हो सके मैं खुद को रोकूं। लेकिन इस पर्सन को यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो नहीं रह सकते, उनको आपकी आदत हो चुकी है, आपका होना इनके लिए जरूरी है, इनके जीने के लिए आपका होना बहुत जरूरी है उनकी जिंदगी में। उनको लत लग गई है आपकी, तो वो चाहे वो जितनी आपको इग्नोर कर ले, जितना एक्शन लेना टाले, इससे क्या होगा। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि वो एक्शन ले लेंगे, नहीं रह पाएगा ये इंसान। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाए, आपसे मूव ऑन कर ले, किसी और को आपकी जगह दे दे, किसी और के साथ बात कर ले, अपना मन बहला ले किसी और के साथ, लेकिन हो ही नहीं पाया। घूम फिर कर आपकी ही यादों में खोए रहे, आपको ही इमेजिन करते रहे, आपकी ही यादें आती गई, इमोशनल आपके लिए ही होते गए। पता है इस इंसान ने जितना ट्राई किया है कि आपको भुला के आगे बढ़े अपनी लाइफ में, उतनी इनकी फीलिंग्स बढ़ी है आपके लिए, उतना इनका प्यार बढ़ा है आपके लिए, उतनी उनकी क्रेविंग बढ़ी है आपके लिए। सो अगर ये पर्सन अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर ले, आपको भुला दे, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है ना, और वो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, इनको लगता है कि हमने जो सपने देखे थे, स्पेशली उन्होंने जो आपके साथ सपने देखे थे, वो सपने ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। और उसी का ज्यादा दर्द हो रहा है इस पर्सन को, ज्यादा उस वजह से दुख हो रहा है इस पर्सन को कि यार हमने जो सपने देखे थे, स्पेशली मैंने जो सपने तुम्हारे साथ देखे थे, वो तो खत्म हो गए। देखो पैशन कम नहीं हुआ है, प्यार कम नहीं हुआ है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए खत्म नहीं हुई है, लेकिन रिश्ता तो ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है ना, जहां पे अभी फ्यूचर का कोई अता पता ही नहीं है। वो पैशन ही आपके तरफ से भी उनको फील नहीं हो रहा है, तो वो इकलौते अकेले क्या करेंगे, कैसे वो इस रिश्ते को अकेले चलाएंगे। सो उनको बहुत दुख हो रहा है ये बात सोच सोच कर कि यार हमारे सपनों का क्या, हमने एक दूसरे के साथ जो फ्यूचर के सपने देखे थे कि हम शादी करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपने भी जो उनको सपने दिखाए थे, उन्होंने आपको जो सपने दिखाए थे, वो तो अधूरे रह गए। उसका ज्यादा दुख हो रहा है उनको, उसका ज्यादा बुरा लग रहा है उनको। ठीक है, पता नहीं कि उस पर्सन ने या तो आपको किसी और के साथ देख लिया खुश एंजॉय करते हुए, या तो इनको कोई गलत फहमी हो गई। मुझे तो लग रहा है कोई गलत फहमी ही हुई है इनको, या किसी ने इनके दिमाग में कुछ भर दिया, आपकी कोई आप आपके जैसे दिखने वाले किसी का फोटो भेज दिया कि देख वो तो किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, वो तो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है। इनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आपका कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है, या आप किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, मजे कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आप किसी और के साथ मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और वो आपके प्यार में पागल हुए बैठे हैं। अब ये उनकी गलतफहमी है, ये उनका उनकी ये उनको ही अपनी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, या आपको उनकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलतफहमी है जो उनको लग रहा है ना कि आप छुप छुप कर किसी से मिल रहे हो, आप छुप छुप कर किसी के साथ मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो किसी के साथ, मजे कर रहे हो। ये उनकी गलतफहमी है जो उनको दूर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बस दिखावा कर रहे गाइस ठीक होने का, सब कुछ नॉर्मल होने का। ये बस दिखावा कर रहे हैं कि मेरी लाइफ एकदम ठीक है, तुम्हारे जाने होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी से जाने से मेरी जिंदगी नहीं रुक जाती, या मेरी बरकत नहीं रुक जाती, देखो मैं तो खुश हूँ। लेकिन ये सब दिखावा है, नाटक है, ये बस एक मैनिपुलेट करने का टैक्टिक है इनका। ये जो मुखौटा पहन रहे हैं ना, सब कुछ ठीक होने का, सब कुछ नॉर्मल होने का, ये फेक है। ये कितने टाइम तक चलेगा इनको खुद को नहीं पता है, ये नाटक।
ठीक है, क्योंकि इंसान नाटक एक हद तक ही कर सकता है, असलियत बाहर आ ही जाती है। ये अकेले पड़ गए हैं गाइस, एकदम अकेले पड़ गए, और ये अकेलापन उन्होंने खुद चुना है, जबकि आप उनका साथ देना चाहते थे। इन्होंने खुद अकेलापन चुना, इन्होंने रेकलेस हो गए आपके साथ, ये डायरेक्शनलेस हो गए, ये कहीं पे भी चले गए, इन्होंने कुछ भी कर दिया इस रिश्ते के साथ, सोचा नहीं तभी कि सही गलत क्या है। आपको प्यार देने के बजाय खुद के बारे में सोचा सिर्फ, और अब ये अकेले पड़ गए। अब इनको प्यार चाहिए, अब इनको आपका अटेंशन चाहिए, अब चाहते हैं कि आप इनके इनको प्यार दो, इनको वक्त दो, इनकी केयर करो। सब मिस कर रहे हैं वो इस चीज़ को, ठीक है। और जब आप उनको ये चीज़ दे रहे थे बड़ी आसानी से, तब उन्हें वो लेनी नहीं थी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं गिव अप कर दूं, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्या मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं अपने फ्यूचर को के कोई बड़े डिसीजंस ले लूं, मूव ऑन कर लूं। बट यादें, जो यादें हैं आपकी, वो तो उन्हें जीने ही नहीं दे रही है ना, वो उनको सोचने पे मजबूर कर रही है बार बार आपके बारे में। तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे ये मुझे लगता है ये पर्सन आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, या आपको जीतने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपको वापस पाने की कोशिश पूरी करने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये इनकी अभी के एनर्जीज है, प्रेजेंटली ये सब फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या फीलिंग्स हो सकती है इस पर्सन की। चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके पर्सन की प्रोबेबल फीलिंग्स क्या हो सकती है, वो क्या महसूस करेंगे, या क्या थॉट्स होंगे उनके, फीलिंग्स क्या होंगे। सी डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर के मन में जो भी पर्सन है, उनके जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं, उनके जो भी पार्टनर है, उनकी फ्यूचर फीलिंग्स क्या होंगी, फ्यूचर में वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या एक्शन आ सकता है। टाइम पास, ओके, सबसे पहला कार्ड है टाइम पास, अंडर कंट्रोल, ओके, इफ यू कीप ऑन ट्रीटिंग मी लाइक दिस यू विल लूज मी, व्हाट मोर डू वी हैव, लेफ्ट आउट, और अनहील्ड ट्रॉमा। और बताइए डिवाइन, फ्यूचर एनर्जीज बताए, फ्यूचर फीलिंग्स बताए, फ्यूचर थॉट्स बताए। Yes, I accept that you are my soulmate. What more do we have? I just can't trust anyone now. Anyone now, okay. I really need you. I accept all the mistakes. This distance is literally dash dash me, gonna dash dash me, आप समझ जाओ। And you have high boundaries just for me. देखो आगे जाके ना ये पर्सन आपको ना मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश करेंगे, आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजने की कोशिश करेंगे कि देखो तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है, देखो तुम मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हो। और जब उन्हें लगेगा कि उनका जो मैनिपुलेशन टैक्टिक है वो काम नहीं कर रहा है आपके साथ, अब वो इमोशनली आपके साथ डील करेंगे, ठीक है। चलो कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, पहले मैं शफल कर लेती हूँ। टाइम पास की एनर्जी क्यों है फ्यूचर एनर्जीज में, और इस टाइम पास हियर, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव करने की कोशिश कर सकते हैं, ये इनका मैनिपुलेशन टैक्टिक होगा कि देखो मैं कुछ सीरियस नहीं हूँ, चलो टाइम पास करते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, या इतना कुछ मैं बस अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारी तरफ, लेट्स बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी दिस। तो ये ना आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूँ, लेकिन नॉट फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप। इंटेंशन तो आप जानते हो, बंदा बहुत प्यार करता है, बंदी बहुत प्यार करती है आपसे, सीरियस ही है आपको लेकर, लेकिन बस ये एक टैक्टिक होगा उनका आपको पाने का वापस। क्योंकि अगर वो ऐसे ही आके आपको बोल देते तो उनका ईगो भी हर्ट हो जाएगा, क्योंकि खुद ही छोड़ के चले गए थे, खुद आपकी कभी वैल्यू नहीं करी। तो अब जब ये वापस री एंटर करने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में, तो एकदम नहीं बोल सकते ना कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना है, चलो पास्ट में जो हुआ भूल जाते हैं। तो वो एक तरीका होगा उनका टू कम बैक इन योर लाइफ विदाउट हैविंग टू से सॉरी, और बिना माफ़ी मांगे, बिना अपोलोजाइज करे, बिना ज़्यादा कुछ ये करे, ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, या आपको सिड्यूस कर सकते हैं, ये आपको फिजिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका तरीका होगा बस आपके लाइफ में आने के लिए। अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है, ये ना आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो सब मेरे हाथ में है,
सब मेरे हाथ में है, अभी भी कुछ भी हाथ से मेरे गया नहीं है, अभी भी कंट्रोल मेरा ही है। मैं जैसे चाहता हूँ मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस भी है। ये आपको जेलस भी करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि देखो मेरे पास ऑप्शंस भी है, सब मेरे कंट्रोल में है, कुछ इतना उखड़ा नहीं है मेरा तुमसे दूर होके। आपने देखा ना कितना तड़प रहे हैं, कितना तरस रहे हैं, लेकिन दिखाना ऐसे है कि नहीं मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना ख़ास, मेरी तो लाइफ़ सही चल रही थी। मैंने तो भाई बहुत एन्जॉय किया, मेरे पास तो देखो कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो ये आपको मैनिपुलेट करने का ये एक टैक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में कोई और है, तुम नहीं तो कोई और सही, ठीक है? मेरी लाइफ तो पूरी कंट्रोल में है, या मेरा नया रिश्ता मेरे कंट्रोल में है, देखो मेरा नया पार्टनर मेरे कंट्रोल में है, डोंट वरी, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। तो ये इनका तरीका होगा जस्ट टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है, या आप कितना आपने आज तक इनको स्टॉक किया, कितनी इनकी इन्फॉर्मेशन रखी इनको इनसे दूर होने के बाद, ठीक है? बट ये तरीका है गाइस, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है? फंस मत जाना इस ट्रैप में, ये ट्रैप है आपको ट्रैप करने के लिए। ओके, ये आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि तुम अगर ऐसे ही बिहेव करते रहे ना, तो देखो तुमने एक बार तो मुझे खो दिया था, अब फिर से खो दोगे। ये भी इनका तरीका है आपको ट्रैप करने का, आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजने का कि देखो तुम्हारी वजह से ही मैं तुमसे दूर गया था, तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहा हूँ। अब तुम ऐसे ही करोगे तो फिर से खो दोगे मुझे, फिर से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये इनका तरीका है गाइस, अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। आपको इनके ट्रैप में नहीं आना है, आपको इनको चेज़ नहीं करना है, आपको इनको बेग नहीं करना है, आपको इनके सामने भिखारी की तरह नहीं लगना है कि भाई मुझे प्यार दे दो, नहीं, नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा नहीं करना आपको। ये नहीं करना है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप इनको बेग करो, चेज करो, आपको गिल्ट लगे या आपको रिग्रेट हो, फिर ये गिल्ट फ्री होके आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो आपको इनको ऐसे फील कराना है कि मेरे वजह से नहीं हुआ भाई, ये तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी ही गलती है। आपको इनके साथ और नहले पे दहला करना है, ठीक है? इनको बिल्कुल ये मत फील कराने दो कि आपने कुछ गलती करी थी इसी वजह से ये आपको छोड़कर चले गए थे, या आप कुछ ऐसे करते हो जिसकी वजह से, ये इनको फील ही मत होने दो आप। इनको उल्टा ये फील कराओ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम ऐसे ही मुझे करते रहे तो, ठीक है? डेफिनेटली फ्यूचर में ये बहुत और ज्यादा इनका अकेलापन बढ़ने वाला है, और खालीपन अकेलापन इनको महसूस होने वाला है। इनको लिटरली ऐसा फील होगा कि ये अकेले पड़ गए हैं, इनका कोई नहीं है, ना इनका भी फ्यूचर का कोई स्कोप है, ना इनके साथ अब कोई प्रेजेंट में है, ठीक है? इनको बहुत अकेलापन और बहुत लेफ्ट आउट फील होने वाला है, और ज़्यादा इनको ये चाहते थे ना स्पेस, तो इनको अब वो स्पेस बहुत अच्छे से मिलने वाली है, ठीक है? अनहील्ड ट्रॉमा की एनर्जी क्यों है गाइज? इनका नेगेटिविटी जो है ना, इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, इनके अंदर का जो शैतान है, जो डेविल है, वो कहीं ना कहीं अभी भी ना इनके ट्रॉमास को हील नहीं होने दे रहा है। अभी भी इनके अंदर बहुत सारे फ्यूचर में भी मुझे अनहील ट्रॉमास दिख रहे हैं, जिसका हील होना बहुत ज़रूरी है। आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, क्योंकि ये पर्सन जो भी नेगेटिव पैटर्न्स फॉलो करते हैं ना, जो भी आज तक करते आए हैं, आपसे दूर हो जाना, आपको इग्नोर करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपसे लड़ना झगड़ना, आपको नीचा दिखाना, आपको ब्लेम करना अपनी गलती होके भी, ये सब इनके अनहील्ड ट्रॉमा के वजह से इनकी डेविल साइड बाहर निकलती है। तो आप इनको प्लीज़ हील करो, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ इनके लिए, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन ऐसे तो नहीं सुधरेंगे, आपको इनको थोड़ा सा किक देना पड़ेगा, थोड़ा अपने तरफ से इनके लिए कुछ चीज़ें आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, तब जाके इनके अंदर का जो शैतान है ना, वो शांत हो जाएगा और ये पर्सन ठीक से बिहेव करेंगे आपके साथ, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना वो आगे जाके भी वो उनका शैतान जाग सकता है, ठीक है? और आपसे गलत बिहेव कर सकते हैं। देखो ये एक्सेप्ट तो करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपको पाना इज़ समथिंग, मतलब जैसे आपको पाकर इनकी सारी दुआएँ पूरी हो गई है, इन्होंने सब कुछ पा लिया है आपको पाकर, ठीक है? हाँ, ये दिखाएँगे नहीं ऐसा आपको इतना ज़्यादा, ये पर्सन ऐसा बिहेव करते बिलीव करते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा मत दिखाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो वो चने की झाड़ पे चढ़ जाता है। इसीलिए ये थोड़ा-सा फ़ील तो बहुत कुछ करेंगे कि तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम सब मेरी ज़िंदगी हो, ये हो, वो हो, लेकिन ये आपको उतना दिखाएँगे नहीं। ये अपना एटीट्यूड ही दिखाएँगे आपको फ्यूचर में भी, ठीक है? कि देखो इतना कुछ तुम ख़ास नहीं हो, लेकिन उनको भी पता है आप कितने ख़ास हो। ये आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो तुम्हारी वजह से मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं किसी और को कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने मेरा सारा विश्वास ही तोड़ के रख दिया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया,
ठीक है, तुमने मुझे हर्ट किया, चीट किया, बैक स्टैप किया, ये किया, वो किया सब इन्होंने है, लेकिन आपको गिल्ट ट्रिप पे इसलिए भेजेंगे ताकि उनको गिल्ट ना फील हो। तो आपको ये दिमाग में अपने फिक्स रखना है। जब नेक्स्ट टाइम आप इनसे बात करो, जब ये आपके पास आए, जब ये चीजें ठीक करने की कोशिश करे, तो ये सब वो पैतरे आजमाएंगे आपके ऊपर। इनको ज़रूरत महसूस होने वाली है फ्यूचर में आपकी, लेकिन ये डरने वाले हैं ये एक्सप्रेस करने से आपको, ठीक है। इनको नहीं चाहिए स्पेस, इनको नहीं अकेला रहना, इनको नहीं अपनी लाइफ एंजॉय करनी है आपके बिना। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन वही है ना, पास में आपको इस इंसान ने बोला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना, मुझे ये, मुझे वो। लेकिन आगे जाके आपकी ही ज़रूरत फील होने वाली है इस पर्सन को, और ये चीज़ वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट मुझे नहीं पता आपके सामने बोलेंगे या नहीं ये बात। उनको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो जाएगी कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने आके कन्फेस करें, ठीक है। हो भी सकता है ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि मेरी गलती हुई, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को खो दिया अपनी गलतियों से, तुम परफेक्ट थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो कंप्लीट पैकेज थे, तुम्हारे बाद जो लोग आए मेरे लाइफ में उन्होंने मुझे समझा दी तुम्हारी वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है गाइस किसी किसी के लिए कि अपनी सारी गलती आपके सामने एक्सेप्ट करे, अपोलोजाइज करे, और आप क्या थे क्या हो वो फाइनली आपके सामने एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्योंकि ये दूरी अब उनको खाने वाली है, ये दूरी आगे जाके उनको बहुत सताने वाली है, उनसे नहीं रहा जाएगा, उनको बहुत बंधा हुआ सा महसूस होगा, उनको बहुत स्टक फील होगा, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड फील होगा इस पर्सन को। और ये वो ऑफर आपके सामने फाइनली रख देंगे, सरेंडर कर देंगे आपके सामने, जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, वही ऑफर वो आपके सामने फाइनली रखेंगे, ठीक है। इनकी बस इच्छा होगी कि तुम मेरे हो जाओ, मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे माफ़ कर दो या मेरी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करो। क्योंकि इस पर्सन को ये भी गलतफ़हमी है कि आपके लिए मतलब आप जो बाउंड्रीज़ सेट करते हो ना, वो सिर्फ़ उनके लिए करते हो। दुनिया के लिए आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये जो सोच है ना आपके पर्सन की, बहुत गलत सोच है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनके लिए आपकी बाउंड्रीज हाई है, आप स्ट्रांग हो, आपकी बाउंड्रीज सबके लिए हाई है। जो आपके साथ गलत करेगा आपकी बाउंड्रीज उसके लिए हाई होंगी। सो ये लांछन जो आपके पर्सन इतनी इजीली लगा देते हैं आप पे, मुझे नहीं पता किस बेसिस पे लगाते हैं। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको कोई भी कैंडल स्पेल कराना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, स्पेल ऑयल बनवाना है, या फिर आपको कोई भी अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है, या फिर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट पर्सनली मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, तो आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, एंड आई होप आपको रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। बाय।